हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो ये आपका एग्जांपल 1 है बुक का। 0 to b एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, b इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है आप यहाँ b की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 0 से बड़ा। तो आपको शो करना है f इज डार्बॉक्स इंटीग्रेबल। ठीक है, डार्बॉक्स मतलब वही जो इसको रीमान इंटीग्रेबल बोले। रीमान इंटीग्रेबल बोल देते हैं, डिफरेंट रखता है, वो बुक टू बुक के कंटेंट पे वेरी करता है। तो हमारी बुक में वो डार्बॉक्स इंटीग्रेबल है अभी फिलहाल। ठीक है, सो अगर हम कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे हैं तो हमें खुद से पार्टीशन डिसाइड करना होगा, और न्यूमेरिकल एग्जांपल करने के लिए हम हमेशा रेगुलर पार्टीशन यूज करेंगे। रेगुलर मतलब इक्वल गैप वाला पार्टीशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इक्वल गैप लेना कितना है, तो हम एक 12th क्लास में एक कंसेप्ट यूज करते थे, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। आप में से बहुत बच्चों को ये याद भी होगा, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। सो बी माइनस ए अपॉन एन, सो बी बाय एन। तो इतना हम गैप लेंगे इसमें। अब इस गैप का यूज कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर तो वही लिख देंगे जो लिखा है। अगर 1 लिखा होता तो 1 ही लिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, 0। अब इस नंबर में ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? b बाय एन। फिर ऐड कर देंगे 2b बाय एन, फिर ऐड कर देंगे 3b बाय एन। तो आप एक पैटर्न देखेंगे इसमें, तो पैटर्न देखेंगे तो ये नंबर चेंज हो रहा है, तो इसमें एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, एंड सो ऑन, और लास्ट में जाते जाते एन बी बाई एन हो जाएगा, जो कि कटने के बाद b ही बचेगा, और हमें b तक ही जाना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ये पार्टीशन कैसे लिया। स्टार्ट विद 0। अब नेक्स्ट नंबर क्या लेना है? यूज दिस फॉर्मूला। h मतलब स्पेस, गैप कितना है, b माइनस ए अपॉन एन। b, a और b ये है, n फिक्स है, n चेंज नहीं करना। तो इन दोनों को माइनस किया, b माइनस 0 डिवाइड बाय n, तो b बाई एन आ जाएगा। अब ये b बाई एन 0 में ऐड करा, तो 0 प्लस b बाई एन, b बाई एन। फिर इसके अंदर दोबारा ऐड किया, बस ये ऐड करते जाओ। एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये 2 नंबर बीच में लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे, अब जो सुप्रीम इन्फीम निकालेंगे, वो सारे इंटरवल्स में नहीं निकाल सकते एक एक, फिर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा क्वेश्चन। तो इसका एक जनरल पैटर्न बनेगा। देखो, तो हम क्या निकाल रहे हैं? सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द ith इंटरवल। तो सिर्फ ith इंटरवल में निकालेंगे, फिर उसमें i की जगह 1 2 3 लिख देंगे। i माइनस 1 बाय एन, i b बाय एन। सिमिलरली इंटरवल तो इन्फीमम में भी यही रहेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं i की जगह 1 लिखूं, i की जगह 1 लिखूं, तो ये 0, ये b बाई एन, पहला इंटरवल आ गया ना। i की जगह 2 लिखो, 2 माइनस 1, b बाई एन, 2 बाई एन, 2b बाई एन, सेकेंड इंटरवल आ गया, सो ऑन। ये आ गया। सो अब क्वेश्चन इज व्हाट इज सुप्रीमम एंड व्हाट इज इन्फीमम इन दिस इंटरवल फॉर दिस फंक्शन। आप देखेंगे तो आपका जो डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर्स का है। कैसा है? पॉजिटिव नंबर्स का। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव डोमेन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में इससे सुप्रीमम वैल्यू आती है और इससे इन्फीमम। तो सुप्रीमम वाले के लिए ये लिख देंगे i b बाई एन होल स्क्वायर, और इसके लिए i माइनस 1 b बाई एन होल स्क्वायर। तो आप देखिए एक ही बार में सारे इंटरवल्स में सुप्रीमम और इन्फीमम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालते हैं यूएफपी। यूएफपी क्या चीज होती है? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n सुप्रीमम in the ith interval multiply length of the interval, इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो हमने निकाल के रखी है पहले से ही, आप चाहे तो माइनस कर लें। देखो माइनस करो, i b n माइनस, आप एलसीएम ले लो, आई बी माइनस आई बी प्लस बी,
b बाई एन, ठीक है, वो तो हमने पहले से सेट कर रखी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक बार नाम लिख दो, यहाँ पर लेंथ ऑफ i माइनस वन बी बाई एन कॉमा आई बी बाई एन, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास निकली हुई हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही आई बी बाई एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी बाई एन, बी बाई एन इसकी लेंथ ये रही। नेक्स्ट स्टेप, समेशन आई पे चल रहा है, तो आई के अलावा जो टर्म्स हैं वो कॉमन ले लीजिए। तो बी क्यूब एन क्यूब समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आई स्क्वायर, समेशन चलाइए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड दिस इज ए वेरी फेमस आइडेंटिटी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसका सम आपके पास आ जाएगा n माइनस वन सॉरी n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6, ओके, एक n कट गया, b क्यूब बाई 6 n प्लस वन 2n प्लस वन, n स्क्वायर बचेगा, एक n इसको दो एक n इसको दो, यूजुअली हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब दोनों के नीचे लिख दो, तो आपके पास इस टाइप का एक एक्सप्रेशन आ गया विच इज डिपेंडेंट ऑन n। तो अब आपके पास UFP तैयार है। अब UFP के बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है UF अपर इंटीग्रल। तो UF कैसे निकालेंगे, UF इज इनफीमम ऑफ ऑल द अपर सम, P is partition of close interval 0, B. So infimum इसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी, ये रही b क्यूब बाई 6 2 प्लस 1 बाई n। अब यहां पर पार्टीशन का रोल हट गया और पार्टीशन की जगह कौन सा सिंबल आ गया, n आ गया, और n एक नेचुरल नंबर है। n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टीशंस को, कि हमने कितने पॉइंट्स बीच में लिए हैं, है ना। तो n नेचुरल नंबर है। अब ये देखो इसका इनफीमम कैसे आएगा, ध्यान से देखो, n नेचुरल नंबर है, सिर्फ इस नंबर पे सोचते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लें तो 1 प्लस 1 बाई 2 1.5 आया, n की वैल्यू 3 लें 1 प्लस 1 बाई 3 तो 1.33 आए। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू घटती जा रही है जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जा रहे हैं। हमें चाहिए इनफीमम, तो इनफीमम कैसे आएगा इस वैल्यू का, जितना ज़्यादा बड़ा n कर देंगे उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। सो द हाउ टू फाइंड द इनफीमम, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो n जब इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा तो ये इनफीमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। n की वैल्यू इन्फिनिटी लिख दो, 1 प्लस 0 2 प्लस 0, सो b क्यूब बाय 3, ये आपका UF निकल के आ गया। सेम प्रोसीजर से हम LF निकालेंगे। तो पहले LFP निकालना होगा। LFP का फॉर्मूला जैसे UFP का फॉर्मूला लिखा है वही होता है, स्मॉल चेंज होता है, इनफीमम होता है। मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ इंटरवल, ith इंटरवल, जिस इंटरवल में सुप्रीम ले रहे हैं इनफीम ले रहे हैं उसी का लेंथ, ओके। अब यहां से इनफीम देख लेते हैं, बस मैंने इसलिए इरेज नहीं किया था, मुझे देखना था और इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सो
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आई माइनस 1 स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर, और इसकी लेंथ तो डिसाइडेड है बी बाई एन। समेशन में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, जिस पे आई वेरी नहीं कर रहा वो ले सकते हैं, बी क्यूब अपॉन एन क्यूब, ये हो गया आई माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, आई की वैल्यू लिखो 0, 0 छोड़ देते हैं, फिर 2 लिखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर, जब n लिखोगे n माइनस 1 आएगा, जब यहाँ n लिखोगे तो n माइनस 1 स्क्वायर आएगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका भी वैसा ही फॉर्मूला होता है, बस n माइनस 1 2n माइनस 1 आता है, करेक्ट। बी क्यूब बाय 6, एक n को काट दो, बाकी 2n इसके नीचे लिख दो, इसी स्टेप की तरह, ठीक है। आप एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हमें निकालना क्या है, LF। So now we want to find LF. LF की डेफिनेशन, सुप्रीमम ऑफ LFP, P is partition of given domain, सुप्रीमम ऑफ ये b क्यूब बाय 6, 1 माइनस 1 बाई n, 2 माइनस 1 बाई n, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर आ जाएगा यहाँ। और इसका सुप्रीमम कैसे निकलेगा, सेम तरीके से, इन्फिनिटी डालने से ही सुप्रीमम आएगा। आपको लग रहा होगा अरे इन्फीमम भी वैसे ही आया था, सुप्रीमम भी ऐसे आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां प्लस था, यहाँ माइनस है। चेक करते हैं, देखो n की वैल्यू 1 लिखो, कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 लिखो, 1 माइनस 1 बाई 2 0.5, 3 लिखो, 1 माइनस 1 बाई 3 मतलब 0.3, तो 0.7 आया। तो आप देख रहे हो पहले 0 आया, फिर 0.5 आया, फिर 0.7 आया। तो जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो n जब इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका b क्यूब बाय 3 आ गया। अब इसमें आप दोनों को कंपेयर करो, आपका जो UF निकला था और जो LF निकला है वो सेम है, देयरफॉर F is Darboux integrable on close interval 0, b and, और अगर उसकी इंटीग्रल वैल्यू बतानी है आपको तो जो LF UF निकलता है वो b क्यूब बाय 3। तो ये आपकी इंटीग्रल वैल्यू इसकी आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने किया अभी कि किसी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमें डार्बॉक्स इंटीग्रेबल चेक करना है तो कैसे करें। तो पार्टीशन मैंने बताया कि उसके लिए स्पेसिफिक तरीका होता है पार्टीशन बनाने का, और बाकी फिर सुप्रीम इन्फीम कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, इसमें भी देखा। सेम हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। ये मेरा एग्जाम्पल 2 है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 to b to r and f is 1 if x is rational, f is 0 if x is irrational। ठीक है, डिरिचलेट फंक्शन भी कहते हैं इसको, बहुत बार आता है ये। तो कह रहा है ये फंक्शन जो है इंटीग्रेबल नहीं है। इंटीग्रेबल मीन्स ऑब्वियसली डार्बॉक्स इंटीग्रेबल। इट इज नॉट डार्बॉक्स इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। यहां पर एक और क्वेश्चन है, रिजल्ट f is not integrable in any close interval। फिलहाल बुक में 0 to b दिया है तो वहां तो मैंने 0 to b लिखा है, बट इफ यू प्रोसीड सेम कैलकुलेशन फॉर एनी इंटरवल 0 to b, एनी, नो रिस्ट्रिक्शन, तो दिस फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। तो फॉर कन्वीनियंस मैंने कुछ पोर्शन लिख के रखा है जो कॉमन सा है,
and I'm expressing calculation for you. Now solution, let P be this partition of AB 0 to B. अब मैंने एग्जाम्पल 1 की जैसा पार्टीशन क्यों ले लिया? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल केस तो है नहीं, 1 और 0 है, तो इंटरवल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे रैशनल और इरेशनल से मतलब है, उसी से कंसर्न है। सो वट एवर इंटरवल यू टेक, देर आर ऑलवेज इरेशनल एंड ऑलवेज रैशनल। अगर आप चाहें तो 0 to B है, प्रीवियस वाला सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल भी इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट इट इज़ ट्रू फॉर जनरल इंटरवल, तो आप यही लें, ठीक है। सो हमने एक पार्टीशन ले लिया। अब जैसा कि हम कैपिटल M और स्मॉल m इन जनरल इंटरवल ith निकालते हैं, तो जनरल इंटरवल लिखा है तो ith ऐसा ही दिखेगा, सुप्रीमम ऑफ f इन दिस इंटरवल। अब मुझे इस फंक्शन का सुप्रीमम चाहिए। अगर आपको डोमेन की रेंज सेट समझ में आ रही है तो ये फंक्शन सिर्फ 2 ही वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है, 0 and 1। मतलब इस फंक्शन में कुछ भी हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स लिखेंगे तो 2 ही आउटपुट मिलेंगे, 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। रैशनल नंबर लिखेंगे तो 1 मिलेगा, इरैशनल नंबर लिखेंगे तो 0 मिलेगा। तो इस इंटरवल में क्या रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर होना चाहिए? तो याद करो अपनी डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है कि 2 नंबर्स के बीच में, बिटवीन एनी 2 नंबर्स, देयर आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इट मीन्स इन दिस इंटरवल देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल। तो उन रैशनल नंबर्स की हेल्प से अगर इसमें हम आंसर देखें तो रैशनल से 1 आ जाएगा और इरैशनल से 0। मतलब इसमें दोनों वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, मतलब इसमें 2 आउटपुट आ रहे हैं आपके इस डोमेन में, 0 आ रहा है, कभी कभी 1 आ रहा है, और हमें कौन से चूज करनी है? सुप्रीमम। सो व्हाट इज माय आउटपुट? 1। सेम स्टोरी हियर, सब कुछ सेम लिखा है, आउटपुट 2 आ रहे हैं, 0 और 1, तो इन्फिमम चाहिए तो क्या पिक करेंगे? 0। ओके, नाउ यूपीएफ की डेफिनेशन लिखी, कॉमन डेफिनेशन है इसलिए मैंने पहले ही लिख दी टाइम बचाने के लिए। I इज इक्वल टू 1 to n, इसकी वैल्यू क्या है? 1, और लेंथ ऑफ दिस, किसी भी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं? b माइनस ए, बड़ा पॉइंट माइनस छोटा पॉइंट, है ना। किसी को अजीब लग रहा है तो मैं बोलूं कि भाई इसकी लेंथ क्या है, तो कैसे निकालते हैं लेंथ? b माइनस ए, 3 लेंथ मतलब इनमें b माइनस ए की वैल्यू को लेंथ ऑफ द इंटरवल कहते हैं। अब इसको सम करना है, तो 1 तो इग्नोरेबल है, ये बचा सिर्फ। मैं एक बार इसकी फुल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि इसका सम आता कितना है, फिर ये फ्यूचर में बहुत जगह यूज होगा, तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कहीं पर। तो इसमें i की वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ मैं, t1 माइनस टी नॉट, t2 माइनस t1, सो ऑन, लास्ट में tn माइनस tn माइनस 1 इक्वल टू, आप देखो इसमें t1 कट रहा है, दिस वन, सिमिलरली t2 कट जाएगा उससे, और ये tn ये कट जाएगा। यू लेफ्ट विद ओनली 2 नंबर्स, tn एंड t नॉट, ये tn बचेगा या t नॉट बचेगा? ओके, tn की वैल्यू क्या होती है? tn की वैल्यू होती है b, और t नॉट की a। फिलहाल 0 है क्वेश्चन में तो 0 लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास कई बार आ जाएगा, तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो b माइनस ए लिख सकते हैं, समेशन ऑफ दिस इक्वल टू b माइनस ए। मेरा a 0 है क्वेश्चन में, इसलिए वो 0 दिखाई दे रहा है। नाउ इन दिस केस व्हाट इज स्मॉल m? 0, और लेंथ, तो 0 का समेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। नाउ यू एफ पी इक्वल टू बी, और हम यहां कहते हैं डिफरेंट पार्टीशंस के लिए जो वैल्यूज आएंगी उनको लेना है। तो अब जनरल इंटरवल लेने का यही फायदा हो रहा है। हमने क्या समझा है यहां पर? वट एवर इंटरवल वी टेक, वट एवर पार्टीशन वी टेक, हमेशा यूएफपी पी ही आएगा, सॉरी बी ही आएगा। ऑलवेज वी गॉट बी। इट मीन्स दिस सेट इज ए सिंगलटन सेट, और एक ही एलिमेंट है तो वही इन्फीमम होगा इसका। LFP 0 आ रहा है हमेशा, सो दिस इज विल गेट 0, सुप्रीमम ऑफ LFP, तो LFP is 0, so output is 0, and since they are not equal, why not equal? It is given that B is not equal to 0, it is given that B is greater than 0, so UF is not equal to LF,
यू एफ की वैल्यू बी है, एल एफ की वैल्यू 0 है, सो एफ इज नॉट डारबॉक्स इंटीग्रेबल। ओके, अगर यहां पे कुछ और भी नंबर लिख दे, ये सेम है 1 2 1 -1 -1 1 2 0, सब कुछ सेम चलेगा, स्लाइटली थोड़ा सा चेंज आ जाएगा यहां पर। जैसे 1 0 आ रहा है तो हो सकता है अगर 1 और -1 लिखा है तो 1 और -1 आ जाए। देयर ऑल्सो स्लाइट चेंजेस इज देयर, यहां पे भी थोड़ा सा चेंज आएगा, बट ऑलवेज दे आर अनइक्वल। एल एफ एंड यू एफ ऑलवेज अनइक्वल, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन इंटीग्रेबल की कैटेगरी में आएगा। सो इस वीडियो में ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे थ्योरम्स के साथ। जो फर्स्ट लेमा है हमारा 32.3, यस 32.3 और 32.2, इन लेमास को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।